पुतिन ने तैयार कर दिया इस जंग का आगाज करने से पहले, और उसको जहन में रखने के बाद पुतिन इस वक्त मास्टर प्लान को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए जरा, मास्टर प्लान है पुतिन का। पुतिन का मकसद है यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन, यूक्रेन के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी हो सकती है, हार मानकर सरेंडर कर सकते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, और सरेंडर करने पर रूस बातचीत को तैयार होगा, यह परिस्थिति हो सकती है। देश छोड़कर भी जेलेंस्की भाग सकते हैं, यूक्रेन छोड़कर भाग सकते हैं। तीनों ही स्थिति में आपको बताऊं कि यूक्रेन पर रूस का कब्जा होगा, पुतिन का कब्जा होगा। उस स्थिति में राष्ट्रपति को, दरअसल राष्ट्रपति को अमेरिका की कठपुतली मानते हैं पुतिन मानते हैं कि जेलेंस्की अमेरिका की कठपुतली है। रूस समर्थित नेता को गद्दी पर बिठाएंगे पुतिन, यानी जो उनकी कठपुतली होगा वो उसे बिठाएंगे, अमेरिका की कठपुतली को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। फिर यूक्रेन रूस के इशारे पर काम कर रहा है, पुतिन का ये उसके इशारे पर काम करेगा। अगर रूस समर्थित नेता होगा, रूस को सुपर पावर बनाना चाहते हैं पुतिन, सोवियत संघ जैसी ताकत बनने की कोशिश है पुतिन की। यूक्रेन को नेटो सदस्य नहीं बनने देंगे, रूसी सीमा तक नेटो की पहुंच रोकना मकसद है, और नेटो के जरिए अमेरिकी दखल रोकना चाहते हैं। रूस के विरोध के बावजूद नेटो का विस्तार लगातार हुआ है, सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देश नेटो के सदस्य बन चुके हैं। यही बात सबसे ज्यादा खटक रही पुतिन को। 3 नेटो सदस्यों की सीमा रूस के साथ सटी है, इसलिए यूक्रेन का वो विरोध कर रहे थे। यूक्रेन के नेटो में शामिल होने से मुश्किलें रूस की बढ़ जाएंगी। नेटो अमेरिकी सेना रूस के करीब जा जाते हैं और अमेरिका पर रूस की बढ़त बनाने की कोशिश है, और यूरोपीय देशों को ताकत का एहसास कराना है। इसीलिए पुतिन यूक्रेन में घुसकर मार रहे हैं। तेल गैस के लिए यूरोपीय देश अब तक रूस पर निर्भर रहे हैं। रूस से यूरोप को तेल गैस की 40% सप्लाई होती है, 40%। यूक्रेन के बहाने लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं पुतिन। 2021 में पुतिन की लोकप्रियता कम हो गई थी। रूस की सत्ता पर पकड़ और मजबूत बनाना है पुतिन का मकसद। यह है उनका मास्टर प्लान। और इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को हम बता रहे हैं, जंग के बीच पुतिन का बड़ा बयान सामने आ गया है। पुतिन ने कह दिया है यूक्रेन पर पुतिन कब्जा नहीं करेंगे। रूस यूक्रेन की सेना का तख्ता पलट करे, पुतिन सेना से समझौता आसान होगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है कि वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेंगे। यूक्रेन की जो सेना है वो खुद तख्ता पलट कर दे, सीधे यूक्रेन लिए चलते हैं। यूक्रेन से लाइव हमारे साथ सीधे हमारे सहयोगी मृदुल जुड़ रहे हैं। मृदुल जरा बताइए। मृदुल, आपको बताऊं दर्शकों को कि यूक्रेन की राजधानी में मौजूद है, पुतिन कह रहे हैं हम तख्ता पलट नहीं करेंगे। वहां आप क्या देख रहे हैं, जल्दी से दिखाइए। बिल्कुल सोहेल, मैं बिना वक्त गवाए आपको तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि ये दूर इलाका जो है जहां पर आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि सेना जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, वहां पर अब धुएं का गुब्बारा हमें दिखाई दे रहा है। और हम इस समय सबसे ऊंची इमारत जो है कीव की, वहां पर मौजूद है, और हर एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको धुएं का गुब्बार दिख रहा होगा। थोड़ी देर पहले इन सड़कों पर टैंक थे और अब यहां पर धुएं का गुब्बार उठता हुआ, ये वही जगह है जहां पर फाइटिंग चल रही है। ये नेप्ता रिवर है जहां से ये पूरा का पूरा इलाका जो है रूसी सेना अपना कब्जा यहां पर जमाना चाहती है और धीरे धीरे यहां पर आगे बढ़ती जा रही है। मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी तस्वीर दिखाने की। अगर टीवी स्क्रीन आपके सामने है तो आप देखिए, ये धुएं का गुबार ये वहीं से उठ रहा है जहां पर थोड़ी देर पहले टैंक चल रहे थे, थोड़ी देर पहले गोलीबारी हो रही थी, दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी। और जो ब्रिज की आपने तस्वीर दिखाई वो भी यहां से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर ही है। वहां से धीरे धीरे ये सेना आगे बढ़ी और जहां धुएं का गुबार उठ रहा है वहां तक ये सेना पहुंच गई है। मैं अगर कोशिश करूंगा एक तस्वीर आपको दूसरी तरफ की भी दिखा दूं, क्योंकि कीव शहर, ये दोनों ही इलाके हैं जहां पर इस समय हम खड़े हुए हैं। एक तरफ मेरे सीधे हाथ पर नॉर्थ है और दूसरे हाथ पर पश्चिम है, बस थोड़ी सी दूरी पर हम हैं। और आपको मैं एक शांति पूरे कीव की दिखाना चाहूंगा, किस तरीके से पूरा कीव जो है शांत हो गया है। एक मॉल की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर हम खड़े हुए हैं। सोहेल, ये तस्वीरें देखिए, कार जो है सभी यहां पर रुक चुकी हैं, कोई भी यहां पर चल नहीं रहा है। पूरी की पूरी कार जो है इस पूरे मैदान में खड़ी कर दी गई है। घर जो है बिल्कुल खाली हो गए हैं। वहां आपको धुआं दिखाई दे रहा था और अभी यहां की तस्वीर देखिए, पूरी की पूरी गाड़ियां रोक दी गई हैं। पूरा शहर जो है वो थम सा गया है। ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हम बता रहे हैं, यानी कीव पर जो खतरा है वो खतरा ज्यादा बढ़ सकता है। जी मृदुल, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए मृदुल, शुक्रिया।
और आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे पुतिन को के साथ ये लोग आकर खड़े हो गए और इस वक्त यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है, खासतौर पर बाइडेन और बोरिस जॉनसन जो कह रहे थे हम साथ खड़े हैं, ये कैसे साथ छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। सवाल ये है कि पहले ये साथ खड़े थे, पहले कह रहे थे यूक्रेन से तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम साथ देंगे, और जैसे ही धमाके शुरू हुए ये सब भाग खड़े हुए बोरिया बिस्तर उठाकर। आज यूक्रेन के साथ कोई खड़ा नहीं है। सोचिए जरा ये हालात पैदा कैसे हुए। आपको बताने जा रहे हैं पहले ये लोग क्या कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं। देखिए जरा, पहले ये कह रहे थे, ये सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अमेरिका क्या कह रहा था। बाइडेन को आप सबसे कॉर्नर पर देख रहे हैं। अमेरिका रूस के हमले के पहले कह रहा था, रूस को हमला ना करने की चेतावनी दी थी, हमला करने पर कहा था अंजाम भुगतोगे। अमेरिका ने यूक्रेन की हर संभव मदद का वादा किया था और हमले के बाद अब रूस ने जब हमला कर दिया तब क्या कह रहे हैं। रूस के हमले के बाद बाइडेन के तेवर तुरंत नरम पड़ गए। रूस से जंग का इरादा नहीं है, अब बात कर रहे हैं। और अमेरिकी सेना यूक्रेन जाकर जंग नहीं लड़ेगी। अब देखिए जरा नेटो क्या कह रहे हैं। नेटो का कहना है यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाएंगे, यूक्रेन की सीमा पर रूस के सैनिक तैनात करेंगे। ये पहले कह रहे थे हम यूक्रेन की तरह से हर तरह से रक्षा करेंगे, लेकिन हमले के बाद जवाबी कार्रवाई का दावा। कुछ घंटों बाद नेटो ने बयान बदल लिया, यू टर्न ले लिया, यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ लड़ेंगे। बोरिस जॉनसन कह रहे थे रूस बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है, ये कह रहे थे, और यूक्रेन की सैन्य मदद करने की तैयारी बोरिस जॉनसन कर रहे थे और G7 नेताओं के लगातार संपर्क में थे। हमले के बाद रूस के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेंगे, सिर्फ बातें हैं। ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़ा है। आपको बताऊं इसके अलावा देखिए जरा, मैक्रो ने पुतिन से मुलाकात की थी उस वक्त हमले के पहले, यूक्रेन को समर्थन का वादा कर रहे थे। ये यूरोप के इतिहास का टर्निंग पॉइंट हमले के बाद अब कह रहे हैं। हमले के बाद कह रहे हैं पुतिन ना भूलें नेटो के पास भी परमाणु हथियार हैं। ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़ा है और जर्मन चांसलर ने भी पुतिन से मुलाकात की थी। उस वक्त हमले करने पर रूस के हालात बुरे होंगे, यूक्रेन के साथ एकजुटता के साथ खड़े रहेंगे। नेटो और EU आगे आएंगे, यूरोपियन यूनियन, लेकिन अब हमले के बाद कोई आगे आने वाला नहीं है। आइए अब आपको सुनवाते हैं। बाइडेन पहले कह रहे थे मुंह तोड़ जवाब देंगे, बाद में कह रहे हैं हमारी सेना हमला करने नहीं जाएगी यूक्रेन, इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं ये धोखा दिया है और अब हम अकेले खड़े हैं। सुनिए जरा। Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. Putin will be a pariah on the international stage. Any nation that countenances Russia's naked aggression